दोस्तों, आपने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में सुना ही होगा या फिर किसी वीडियो में देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं? और ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल कैसे और किन किन चीज़ों का पता लगाने में किया जाता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक भौतिक फिनोमेना है जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के द्वारा पता लगाया गया था। ये फिनोमेना तब होता है जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि गैलेक्सी या ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइट को बेंड कर देती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले जनरल रिलेटिविटी के मूल सिद्धांतों को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ग्रेविटी को वस्तुओं के बीच एक फोर्स के रूप में ना मानकर बल्कि मास और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम में हुए कर्व के रूप में डिस्क्राइब करता है। तारे, आकाशगंगा और ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में ये कर्व बनाती हैं। जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लाइट बेंड हो जाती है और हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ऐसा लगता है कि जैसे वो लाइट किसी दूसरे ही पॉइंट से आ रही है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कि एक तरह का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है जो विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश के मार्ग को मोड़ देता है और स्पेस में एक लेंस की तरह काम करता है। क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम कर्व हो जाता है और जब लाइट इसके पास से गुजरती है तो लाइट का पाथ भी इसी कर्व को फॉलो करता है और बेंड हो जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा बेंड कर देती है। ऐसे केस में उस मैसिव ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो लाइट को अपने चारों ओर घेर लेती है। नंबर 2, वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइट को थोड़ा बहुत ही बेंड कर पाती है, जिसके कारण मैसिव ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट की इमेज का शेप चेंज हो जाता है और इससे उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज नहीं बन सकती। इसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर 1, माइक्रो लेंसिंग। माइक्रो लेंसिंग में एक छोटा मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्टार या एक्सोप्लैनेट लाइट को एम्पलीफाई कर देता है जब वो किसी बैकग्राउंड सोर्स के सामने आ जाता है। इसे एक्सोप्लैनेट के डिटेक्शन और डार्क मैटर की स्टडीज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, माइक्रो लेंसिंग पैरालैक्स। इसमें माइक्रो लेंसिंग के समय जब छोटे मैसिव ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है जिससे उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट और उसके मास का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3, टाइम डिले लेंसिंग। इस प्रकार की लेंसिंग में ग्रेविटेशनल लेंस का इफेक्ट टाइम डिले के रूप में दिखाई देता है जब लाइट किसी बहुत ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें रियल लाइफ में एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में यूज़ भी करते हैं, जैसे नंबर 1, कॉस्मोलॉजी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे उनको डार्क मैटर और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नंबर 2, एक्सोप्लैनेट की खोज। जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण लाइट बेंड होती है तो उस मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे के ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को एक्सोप्लैनेट की खोज करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 3, गैलेक्टिक मास मेजरमेंट। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से गैलेक्सी के मास और डिस्ट्रीब्यूशन को मैप किया जा सकता है, जो गैलेक्टिक डायनेमिक्स को समझने में मदद करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के पहले प्रपोजल में ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। उनकी कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कॉन्सेप्ट को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के अलावा कुछ और वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को सपोर्ट किया और उसको प्रूव किया, जैसे आर्थर एडिंगटन, फ्रिड ज्विकी, वेरा रूबिन। दोस्तों, इन वैज्ञानिकों के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो ये थी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।